अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर, इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, इज़ अ सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप बोले कि मैं उनको समझा कि बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम्स देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया, तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है, तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा। कुरान में कहा गया है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ़ में भी सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी हैं नॉन जूज, यहूद के अलावा, अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सामरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। मैं नहीं भेजा गया हूँ लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है या दिमाग? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है क्या दिमाग की? दोनों की ज़रूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी, दोनों का कनेक्शन है। दिल की भी ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोलो दिल से मैं मानता हूँ 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बी इस्रौली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो, और जो बैरियर है रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको ख़त्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज़ है, इसके अंदर सदर का लफ्ज़ होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट, सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है, सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, ख़तमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब, हिज पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की 2 मानी है, एक मानी है दिल,
एक मानी है इंटेलिजेंस सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी ज़बान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक क्या है? स्ट्रक बाय अ मून, जो चांद के ज़रिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेजी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूँ, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज़, कोई चीज़ गलत काम जो होता है, डिज़ास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिज़ास्टर की सही मानिए ईविल स्टार, ईविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज। सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहाँ है, ये हमारी जो धरती है, ज़मीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है। सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया। कहते कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूँ। चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जब अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूँ, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते हैं मैं अंदरूनी चाहत, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते। आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मज़हब कहता है 2 + 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूँ, मान लिया। दिमाग कहता है नहीं, गलत है। तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम इसीलिए मैंने कहा ऐसा मज़हब है जो दोनों ज़रूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी, और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी। ये वाहिद मज़हब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी। बाकी जितने दीगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते हैं, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज द फिजिकल नीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते, और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है, प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। आपका नाम क्या है? वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे। यस भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे, चुपके चुपके। चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन कर दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देख के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा, एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज़ में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है, और इस्लाम में भी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना मैं ना ये देश आपको रोकता है। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को हक है
کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے. تو اگر آپ اپنی خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب. کوئی بھی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادہ دیتا ہوں میں شہادہ دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے, اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت فردوس ملے. میری ایک ریکویسٹ ہے. جی ہاں. پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے جو اسلام ملا, جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کی سیڑھی, میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ذاکر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے, اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچائے تو ماشاءاللہ پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو. جزاک اللہ. ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان, جیسا میں کہہ رہا تھا کل, ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے. ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے, سن سکتے, قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے. انشاءاللہ اس سے اب اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملیں گی. جزاک اللہ. شکر بھائی صاحب. اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے, اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت فردوس ملے. اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا, آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے, اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے. جب تک آپ آ رہے ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ نے انسان جب پیدا کیے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور اپنی کتابیں بھیجی. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تقریباً ان میں سے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے. سب انبیاء نے یہاں پر ایک بات کی محنت کی ہے, اور ہر ایک انبیاء میں, ہر ایک نبی میں یہ بات بہت کامن تھی کہ ہر ایک پیغمبر ایک زمانے کے لیے, ایک وقت کے لیے پیغمبر ہوتا تھا. اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں تو وہ اپنے وقت کے لیے پیغمبر تھا. اسی طرح نوح علیہ السلام, اسی طرح سلیمان, داؤد, یوسف, یعقوب, اسحاق, جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کی جو ہے نا اپنی ایک وقت ہوتی تھی, اپنی ایک امت ہوتی تھی, اس وقت تک خاص تھے. لیکن ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہے, اور وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے جو ہے نا وہ آخری پیغمبر ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ راہ نما ہے. تو یہی فرق ہے اور پیغمبروں میں اور آدم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں, کہ ہمارے پیغمبر وہ جو ہے نا پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے, جبکہ باقی پیغمبر وہ صرف کچھ وقت کے لیے تھے. تو یہاں پر بھائی سوال کرتا ہے کہ یہ بائبل میں کہاں لکھا ہے. تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بائبل ہمارے لیے کوئی نمونہ یا کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ بائبل آسمانی کتاب پہلے تھی, لیکن بعد میں عیسائیوں نے اپنی طرف سے من گڑت باتیں اور قصے کہانیاں اور غلط باتیں لکھ کر اس کو کمپلیٹلی ہم کہہ سکتے کرپٹ کر دیا. یہ سراسر جو معلومات یہاں پر دی گئی ہے وہ سب جھوٹ ہے, اور اس کو آپ سچ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. صرف اور صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جس کو آپ سچ کہہ سکتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے, اور کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے نا سب سے پہلے جواب جب بھائی کو دیا تو وہ قرآن مجید سے ہی دیا, اور کہا کہ قرآن سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تو قرآن مجید کے جواب سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, ہر ایک امت کے لیے ایک کتاب مقرر کی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین سمجھایا,
اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اپنے وقت کے لیے تھے، لیکن ہمارے پیغمبر وہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔